बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नूर मुक़द्दम केस में अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। 2-3 न्यू डेवलपमेंट हैं, वो आपके सामने रखेंगे। इसमें पहला, थेरेपी वर्क्स की जो जमानत है उसके हवाले से एक डेट मुकर्रर की गई है, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा थेरेपी वर्क की तरफ से एक नया बंदा शामिल हुआ है। वो नया बंदे की एंट्री कौन है, उसका क्या नाम है, और दूसरा एक नई दरख्वास्त दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस हवाले से भी बात की गई है। ये थेरेपी वर्क्स के लोगों ने की है और किसके खिलाफ ये दरख्वास्त दी गई है, ये भी आपको बताएंगे। और दूसरा, नूर मुक़द्दम का मोबाइल और जाहिर जाफिर दरिंदे का मोबाइल और उसका लैपटॉप का जो डाटा है, अगर 6 अक्टूबर तक ये चलान का हिस्सा ना बनाया गया, इसको शामिल ना किया गया, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, वो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, इस केस को इतना लटकाया क्यों जा रहा है, खास तौर पे इसके डाटा को लेकर। कुछ लोगों का ख्याल है कि 6 अक्टूबर तक FIA हुकाम ये डाटा प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। और दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि कब पुलिस ने FIA हुकाम से और कौन कौन सी चीजें मांगी हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मजीद वीडियो देखने से पहले अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाजरीन, इस हवाले से पहले मैं आपको बता दूं कि थेरेपी वर्क्स की तरफ से जो नई इनके लिए डेट अपडेट की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो शाखावत ने 22 को इसकी जमानत के हवाले से जो समाअत होनी थी, शाखावर की वजह से, शाखावर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केसेस में मसरूफ थे जिसकी वजह से ये मुलतवी की गई थी और उसको अर्जेंट किया गया था। अब रजिस्ट्रार ऑफिस से इसको बाकायदा तौर पे इसकी एक डेट मुकर्रर की गई है। जी हाँ नाजरीन, जिसको सुन के आप लोग थोड़ा सा मायूस होंगे, मैं भी हुआ हूं, लेकिन ये बचकर कहीं भी नहीं जाएंगे क्योंकि जो डेट दी गई है तकरीबन 1 महीने के लगभग 1 आधा दिन का फर्क है। 21 इस महीने की 21 डेट इसके लिए मुकर्रर की गई है। इतनी लंबी डेट, 1 महीने का गैप, और अदालत ने इनको जो इसके लिए डेट मुकर्रर की गई कि आप 1 महीने तक लंबे जो है छुट्टी पर जाएं और मजे मरें। अदालत ने इनके लिए एक लंबी छुट्टी का ऐलान किया है और इनको कहा कि आप मजे करें 1 महीने के लिए। तो ये अपना जो बाहर रहकर अपना काम कर रहे हैं वो बाखूबी निभा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं बाकायदा तौर पे दूसरा एक नया बंदा जो शामिल किया गया है, इसके अंदर शामिल नया नाम सामने आया है, वो क्या है और वो कौन है। इसमें जो नया नाम शामिल किया गया है वो डॉक्टर इरम सिकंदर हैं। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं थेरेपी वर्क्स इदारे की। और ये जो दरख्वास्त दी गई है इसमें अकरम कुरैशी और जैन अहमद खान कुरैशी की तरफ के तवस्सुत से, ये वकील है इनके तवस्सुत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई है। और इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला इनकी जो है वो उन्होंने समाअत की है इस हवाले से। और दूसरा, इसके ऊपर उन्होंने रिएक्शन भी दिया है जब थेरेपी वर्क्स का नाम आया कि आप उसकी तरफ से हैं, तो उन्होंने कहा जी हाँ। और ये जो इसकी तरफ से दरख्वास्त दी गई है, ये किसके खिलाफ दरख्वास्त दी गई है, किससे जवाब मांगा गया है, ये मैं आपको बताता हूं फाइनली तौर पे। इसमें चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और SHO थाना कोहसार इस्लामाबाद, ये जो इसमें चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं ये इस्लामाबाद के हैं, इनसे और SSP इस्लामाबाद, इनसे जवाब तलब किया गया है कि इन्होंने अपनी दरख्वास्त के अंदर का बताया कि हमारा इदारा फलां जगह पे काम कर रहा है और इसने कौन से कानून के तहत UK से अपनी जो एफिलिएशन है, अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो कराई हुई है। और इन्होंने बताया कि तकरीबन 2017 के एक एक्ट के तहत अपनी कंपनी को इन्होंने रजिस्टर्ड कराया, इसको थेरेपी वर्क्स इदारे को। और दूसरा, इन्होंने बताया कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और मुल्तान, पाकिस्तान का एक तमाम एरिया के अंदर इन्होंने तमाम 4 ब्रांचें जो हैं वो अपनी की हैं, पूरे पाकिस्तान को कवर करने की कोशिश की है। अच्छा बिजनेस है इनका, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जहां पे एक पेशेंट से ये 40 लाख महाना वसूल करते हैं। बड़ा जबरदस्त इन्होंने एक प्लान बनाया, बड़ा अच्छा जो है बिजनेस कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं मोबाइल के हवाले से जो इसकी खबर थी कि कब FIA हुकाम से जो डाटा मांगा गया है और कब ये दरख्वास्त दी गई थी और उसके अंदर क्या क्या चीजें डिमांड की गई थी पुलिस की तरफ से, वो मैं आपको बताता हूं। FIA हुकाम को
29 जुलाई को लिखा गया था, एक दरखास्त लिखी गई थी जिसमें अब्दुस्तार जो तफ्तीशी अफसर है उसका नाम भी लिखा गया था, और FIA की तरफ से जो ज़िशान मजहर है उसने इसको रिसीव किया। और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन के यहाँ पे नाम दिए गए हैं इस दरखास्त के अंदर। मोबाइल फ़ोन एप्पल आईफोन X जो है उसका नाम दिया गया, गालिबन ये जाहिद जाफिर का मोबाइल है, और जो नूर मुकद्दम का मोबाइल है वो एप्पल आईफोन 6 जो है वो नूर मुकद्दम का मोबाइल है, और लैपटॉप जो है एप्पल का वो भी जाहिद जाफिर का है, उसके हवाले से है। और यहाँ पे 2 मंथ और तकरीबन 4 से 5 दिन जो है, ये इतने दिन हो गए, इतना लंबे अरसे से अभी तक डाटे के हवाले से जो है कोई खबर नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म की कोई खबर नहीं आई। FIA हुकाम पता नहीं इस मामले में क्या काम कर रही है, अभी तक डाटा जो है वो रिकवर नहीं किया गया। और दूसरा इसके अंदर इंपैक्ट ये है कि 6 अक्टूबर को जब अदालत के अंदर ये पेश होना है, क्योंकि अदालत का सख्ती से इसके ऊपर बर्मी का इजहार भी किया था कि इसको 6 तक हर हालत में चालान का हिस्सा बनाएं, क्योंकि आप देखते आए हैं कि चालान जो था उसके साथ ज़िमनी चालान लगते रहे हैं, जो चीज़ें साथ सामने आती गई हैं उसको साथ अटैच करते गए हैं। तो अब अदालत ने फाइनली तौर पे कहा कि 6 अक्टूबर तक इसका जो मोबाइल का जो डाटा है उस हवाले से जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये बहुत ही अहम एविडेंस है, इसके बगैर केस की समाअत नहीं हो सकती। और ये उस चालान का जो इतने 600 कुछ सफ़ात पे मुश्तमिल था, इसकी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो इस कॉल्स के हवाले से होगी। और दूसरा आप जानते हैं कि इस कॉल्स डाटा के हवाले से जो इब्तदाई इंफॉर्मेशन मिली थी, जो कॉल का रिकॉर्ड था, कब किसको कितने बजे कॉल की गई थी, CCTV फुटेज के अंदर नूर मुकद्दम ने कब छलांग लगाई, ये सारी बातें जो दिखाई गई थी, ये इस हवाले से इस्मत आदम जी और दूसरा जो जाकिर जाफर है इनकी जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और दूसरा जो इसमें जो दूसरी अदालत के अंदर इनकी जमानत मंसूख की गई थी वो इस हवाले से दी गई थी। और इसलिए मोबाइल डाटा जो है वो बहुत ज्यादा अहम है। और दूसरा मैं आपको बताता हूं कि पुलिस ने क्या क्या चीजें डिमांड की हैं इसके अंदर, वो मैं आपको बताता हूं। पुलिस ने मोबाइल के हवाले से मैसेजेस, कॉल, व्हाट्सएप रिकॉर्ड और इसके अलावा कॉल्स रिकॉर्ड थ्रू व्हाट्सएप जो उसके अंदर किया गया था, ये सारा डाटा जो है वो मांगा है दोनों का, नूर मुकद्दम का और इसके अलावा जो जाहिद जाफिर दरिंदा है उसका, और उसके लैपटॉप के हवाले से वीडियोस और फुटेज और वो तमाम रिकॉर्ड जो इस केस से रिलेटेड है वो तमाम रिकॉर्ड पुलिस ने डिमांड किया है ताकि वो चालान का हिस्सा बनाया जाए। नाजरीन, ये सारी इंफॉर्मेशन थी नूर मुकद्दम केस के हवाले से। दूसरा, अब इस दोनों खबरों के ऊपर जो बात करने का मकसद ये था यहाँ पे कि 2 चीजें यहाँ पे बड़ी अहम हैं। एक तो 6 अक्टूबर को एक सवाल है, ये 6 अक्टूबर को क्या ये जो मोबाइल का डाटा है ये वहाँ पे इसको पूरा फाइंड करके वहाँ से रिकवर करके ये चालान का हिस्सा बनाया जाएगा, या अभी तक इसके ऊपर पहले की तरह जिस तरह 2 माह और कुछ दिन हो गए हैं वैसे ही ये डिले का शिकार होगा। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और जहाँ तक खदशात लगते हैं कि ये 6 तक भी पूरा नहीं होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हतमी बात क्या होगी ये अभी तक इस किस्म की कोई खबर सामने नहीं आई, वो देखेंगे आने वाले दिनों में कि इसके ऊपर क्या अपडेट सामने आती हैं। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना है कि इसका डाटा 6 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा या अब भी लगता है कि मजीद इनको टाइम लगेगा, क्योंकि जो पिछले उसको देखते हुए लगता है कि इनको मजीद टाइम लगेगा। नाज़रीन, आप तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, नूर मुकद्दम को सपोर्ट जरूर कीजिएगा ताकि एक मजलूम को इंसाफ मिल सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।